वेलकम दोस्तों। एक कॉमन समस्या अपने देश में आती है कि ज्यादा बलगम बन रहा है, कफ ज्यादा बन रहा है। इसी को हम बोलते हैं कि थ्रोट में एक्सेस म्यूकस बन रहा है या फ्लेम बोलते हैं इंग्लिश में, कि गले के अंदर बलगम आ रहा है जिसको बाहर निकालना पड़ रहा है। और कुछ लोगों की आदत हो जाती है, हैबिचुअल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि वो खखारते थूकते रहते हैं, तो वो बलगम ही रहता है, उसको थूकते रहते हैं। क्या कारण है और क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके हम कारण को समझेंगे, तभी इसका इलाज भी समझ पाएंगे। तो ये जो गले के अंदर ज्यादा म्यूकस बन जाता है, व्हाइट कलर का जैसे रहता है, तो ये होता क्या है कि ये ग्लैंड्स, एक तरह की म्यूकस ग्लैंड रहती है जो नाक का जो सांस लेने का रास्ता है, नाक है, पैरानेजल साइनस है जो गले के आसपास के एरिया, और जो सांस लेने का जो रास्ता होता है, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक बोलेंगे, उसमें ये ग्लैंड्स रहती हैं। और इनका काम एक तरीके से कह सकते हैं कि इस रास्ते के प्रोटेक्शन के लिए रहता है। लुब्रिकेशन का काम करती हैं, एयर को ठंडा करती हैं, और कोई बैक्टीरिया वायरस आता तो या फॉरेन पार्टिकल बाहर की चीज को उसमें म्यूकस में चिपका के बाहर निकालने का काम करती हैं। तो एक तरह से थोड़ा होना, एक निश्चित मात्रा में होना अच्छा रहता है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि ज्यादा बनने लगता है, तो उसी को फिर बार बार गले में ऐसा लगता है कि ये कफ जम गया, बलगम जम गया है। तो एक कंडीशन तो होती है पोस्ट नेजल ड्रिप, मतलब कि नाक की, ऐसा कह सकते हैं कि एलर्जी है या साइनस की एलर्जी है जिसमें ज्यादा म्यूकस बनता है। तो एक एलर्जी में ये बनना एक कॉमन बात है, स्पेशली जैसे ठंड के मौसम में, या कई बार जब बहुत तरह के एलर्जन जब आ जाते हैं वातावरण में, जिन लोगों को एलर्जी रहती है, तो उनमें होता है कि गले के अंदर बलगम ज्यादा बनने लगा। तो चाहे नाक की एलर्जी हो, चाहे साइनस की एलर्जी हो, चाहे गले की एलर्जी हो। इसके अलावा जैसे गले में कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन में भी ये ज्यादा बलगम बनने का। और इन्फेक्शन के समय आप ध्यान देंगे, जब भी आपका गला खराब होता है तो ये म्यूकस ज्यादा बनता है, तो उसके पीछे की वजह यही रहती है। और जो प्रमुख कारणों में देखा जाए तो कई बार हमारे एनवायरमेंट, वातावरण में अगर पोल्यूशन है, ज्यादा स्मोक है, धुआं है, गाड़ियों का धुआं है, या डस्ट पार्टिकल, वो जब जाएंगे नाक में, गले में जाएंगे, तो म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होगा। और ये सिक्रीशन उन लोगों में भी देखा जाता है जो लोग लगातार बीड़ी पीते रहते हैं या सिगरेट पीते हैं, तो इरिटेंट है एक तरह से, तो उससे भी होता है। तो जो लंबे समय से सिगरेट बीड़ी पीते हैं उनमें ये ऐसा बलगम बनने की समस्या काफी देखी जाती है। और बलगम बन सकता है अगर जो ये रास्ता है सांस लेने वाला, उसमें निमोनिया हो, या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, अस्थमा है, इन सब कंडीशन में भी बलगम बन सकता है। और बलगम बन सकता है अगर मुंह के अंदर डायरेक्ट मुंह से सांस लिया जाए, या एयर ड्राई हो, जैसे कि सर्दियों के दिनों में होती है, ऐसे लोग जो एसी वाले कमरे में रहते हैं। तो ये प्रमुख कारण है। और एक हैबिचुअल भी होते हैं, कुछ लोगों को ये आदत में आ जाता है कि बार बार वो गले को खराशते हैं, खांसते हैं और बलगम को साफ करते हैं। बनता कम है लेकिन वो हैबिट में आ जाता है। और कुछ लोगों को, जैसा कि मैंने बोला, कि नाक की समस्या, साइनस की समस्या, गले की समस्या, या जो फेफड़े के ऊपर ही जो हिस्सा है उसकी समस्या से हो सकती है। करना क्या चाहिए? जैसा कि मैंने बोला कि अलग अलग कारण है, इन कारणों को पहचानना है और उन्हीं कारणों के हिसाब से फिर इलाज होगा। अच्छा, एक कारण ये भी है कि एसिड रिफ्लक्स की समस्या, पेट से एसिड जो इसोफेगस है वहां से गले में आता है और फिर ये म्यूकस ज्यादा बनता है, तो एक ये भी समस्या होती है। जो प्रमुख 3-4 बातों का ध्यान रखना है कि एक तो जैसे सिगरेट बीड़ी जो लोग पीते हैं वो बंद कर देंगे तो उनको काफी फायदा मिल जाएगा। इसके अलावा जो पोल्यूशन के कारण, जैसे कि गाड़ियों के धुएं के कारण हो रहा है, धूल मिट्टी डस्ट से हो रहा है, या धुएं से हो रहा है, तो उससे बचना है। या बाहर जब जाए तो मास्क लगा के जाए, तो इस तरह की चीजों से बचना है। और कुछ लोगों को सीजन में एलर्जी के कारण हो, तो अगर आपने एलर्जन को आइडेंटिफाई कर लिया है तो उससे बचना है। या एलर्जी को खत्म करने के लिए एलर्जी के लिए दवाइयां भी आती हैं जिससे सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। या गले में इन्फेक्शन है तो उसको भी ठीक करने के लिए दवाइयां आती हैं। पर जो कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो कि आपका जो गला है वो नम होना चाहिए, और जो अंदर म्यूकस है वो थिक हो गया है, ड्राई हो गया, उसको क्लियर करने के लिए भाप ले सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन बोलते हैं, कि पानी को गर्म किया, फिर उसका धुआं नाक के द्वारा खींचेंगे तो जो रास्ते का म्यूकस है क्लियर हो जाएगा और वो रास्ता नम रहेगा। उससे ये जो एक्सेस म्यूकस की समस्या है वो ठीक हो जाएगी, रास्ता ड्राई भी नहीं रहेगा। तो एक तो ये कर सकते हैं। दूसरा सलाइन वाटर है, मतलब गुनगुना पानी है, उसमें नमक घोल के उसका गार्गल करना है। दिन में 2-3 बार ऐसा कर लेंगे 10-15-20 दिन के लिए, तो उससे भी काफी फायदा मिलेगा। तो स्टीम इनहेलेशन है, गार्गल करना है। और नाक के लिए भी सलाइन स्प्रे आता है। अगर नाक में एलर्जी की समस्या है, साइनस में एलर्जी की समस्या है, तो सलाइन स्प्रे, ये वही साल्ट वाटर ही है, उसको स्प्रे कर सकते हैं नाक में। या तो सलाइन से नाक को साफ, रिंस बोलते
तुलना करते हैं कि एक नाक से डाल के दूसरे नाक से पानी आ जाए या पीछे की तरफ गले में चला जाए, तो ये करने से भी फायदा होता है। और हाइड्रेशन मतलब कि शरीर में पानी की कमी ना होनी चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको 3-4 लीटर पानी पीना रहता है। कई सारे लोगों को पानी की कमी के कारण भी ये गले में ज्यादा बलगम की समस्या रहती है, तो गला सूखे ना, ड्राई ना हो, इसके लिए आपको पानी पीना रहता है और हल्का गुनगुना पानी रहेगा तो सही है। और जैसा कि मैंने बोला कि सर्दियों के दिन में जब ड्राई मौसम रहता है तभी ज्यादा समस्या होती है, तो कोशिश ये करें कि ज्यादा मुंह से नहीं, नाक से सांस लें और ह्यूमिडिफायर लगवा सकते हैं, जैसे एसी वाले जैसे कमरे में रह रहे हैं कि एयर ज्यादा ड्राई ना होने पाए। और अगर कोई किसी को बैक्टीरिया, वायरस, फंगस का इन्फेक्शन है तो उसका इलाज करवाना है, या निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा है तो उसका इलाज हो जाएगा। एसिड रिफ्लक्स की अगर समस्या है तो उसके लिए फिर दवाइयाँ आती हैं, गैस की दवाइयाँ, और एसिड रिफ्लक्स के जो भी कारण है उसको पता करके और उसको ठीक करना रहता है। और कुछ लोगों में जिनमें बलगम ज्यादा दिनों से आ रहा है, साथ में खून भी आ रहा है या वजन भी कम हो रहा है, तो फिर जांच करानी पड़ेगी। फेफड़े की जांच करानी है कि कहीं टीबी ना हो या दूसरी कोई गंभीर बीमारी ना हो। और काफी दिन से आ रहा है तो आप अपनी नाक की या साइनस की, गले की जांच ईएनटी सर्जन को दिखा के जरूर करवाना चाहिए कि ये क्यों ऐसा समस्या है। ज्यादातर बार जैसा मैंने बोला कि ये पोल्यूशन के कारण या हैबिट के कारण या धुएं के कारण, धूल के कारण या सिगरेट बीड़ी पीने के कारण होता है। अच्छा, ये काफी चाय काफी है या एल्कोहल है, इनके कारण भी ये समस्या बढ़ती है, तो इनसे भी हमें बचना चाहिए। तो अगर किसी को बलगम ज्यादा बनता है, म्यूकस ज्यादा बनता है, तो क्या कारण है, और जो 4-5 महत्वपूर्ण बातें मैंने बताई हैं वो सावधानी रखेंगे और अपनी बीमारी को अगर कोई है तो उसको पहचान के फिर उसका इलाज कराने से इसमें काफी हद तक आपको राहत मिल जाएगी।